नहमदुहु व नुसल्ली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मैम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज से हम बेसिक अरबिक का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इंशाल्लाह 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा। 5 डेज अ क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, अभी 6 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइमिंग। तो कुछ हमारी 50 क्लासेस होंगी जिसमें हम एक बुक पढ़ेंगे। नॉट एग्जैक्टली कि हम पर्टिकुलर बुक उठाएंगे एंड वहाँ के पेजेस हम पलटते फिरेंगे और पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि उस बुक में जिस तरह से कॉन्सेप्ट जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं इंशाल्लाह हम उसी सीक्वेंस पे पढ़ते जाएंगे। विद अ बिट ऑफ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें सीखी है कि कौन सी चीज़ पहले स्टूडेंट्स को पढ़ानी है और कौन सी बाद में पढ़ानी है, एंड किन चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकता है, किन में नहीं हो सकता है। तो उस सब का एक ब्लेंड लेकर हम इंशाल्लाह ये कोर्स करेंगे। हमारी जो किताब है उसका नाम है दुरूसुल लुगातुल अरबिया। दुरूसुल लुगातिल अरबिया। इसी बुक को मदीना अरबिक बुक के नाम से जाना जाता है। इसके 3 पार्ट्स है, 3 वॉल्यूम्स है। हम पार्ट 1 पे इंशाल्लाह कंसंट्रेट करेंगे। ऑल्दो जो पार्ट 1 है, मेरी नॉर्मल क्लासेस में वो 6 महीने का कोर्स होता है, बट क्योंकि ये एक शॉर्ट कोर्स है जिसमें मैं बस एक उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, उतने ज़्यादा होमवर्क्स वगैरह नहीं होंगी, एंड इसमें स्टूडेंट्स को एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि अरबिक लैंग्वेज किस तरह से होती है इंशाल्लाह। इस बुक को लिखा है डॉक्टर फा अब्दुल रहीम ने। फा अब्दुल रहीम साहब साउथ इंडिया से है, इनकी रिसेंटली वफात हुई, एंड ये मदीना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने जब अरबी पढ़नी सीखी तो एक क्लासिकल अंदाज में इन्होंने अरबी पढ़ी, जिसमें ये था कि पहले वर्ब्स पढ़ाए जाते थे एंड उसके बाद आपको जो है बाकी अरबिक की किताबों से मुतारिफ कराया जाता था, एंड इन्हें ये मेथड काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। तो इन्होंने रिसर्च की कि एक लैंग्वेज को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या रहता है। उसमें था लर्निंग थ्रू लिटरेचर, कि आप जितना लिटरेचर पढ़ेंगे किसी जगह का, किसी ज़बान का, किसी लैंग्वेज का, तो उतना ज़्यादा आपको वो लैंग्वेज जो है ना आप एक्वायर कर लेंगे ऑटोमेटिकली, एंड आपको रूल्स रेगुलेशंस वो मेमोराइज नहीं करने पड़ेंगे, बट वो आपके लिए वो एक नेचुरल चीज़ बन जाएगी कि हाँ ये इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने उसी तर्ज पे अपनी किताब बनाई, एंड ये इनकी जो बुक है ये है बेस्ड ऑन नाउन्स, जो इनकी फर्स्ट बुक है, जिसे कि हम इस्म के नाम से जानते हैं उर्दू में। तो अरबी में 3 टाइप ऑफ वर्ड्स है, 3 काइंड्स है वर्ड्स की, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें हम कह सकते हैं। इस्म है, फ़ैल है और हर्फ है। इस्म यानी नाउन, फ़ैल यानी वर्ब्स, एंड हरूफ कोई भी एड ऑन वर्ड्स जो होते हैं, कोई भी कंजुगेशन हो, एनीथिंग दैट जो जो चीज़ों को जोड़े या बिटवीन इस्म और फ़ैल के बीच में जो एक ब्रिज बने, वो सारी चीज़ें जो इस्म नहीं है, फ़ैल नहीं है, उन्हें हम हर्फ कहते हैं अरबी में। तो हमने जिस पार्ट पे यहाँ पे कंसंट्रेट करना है वो ये इस्म वाला पार्ट है। तो 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस है हमारे पास, फ़ैल है,
इसम है, हर्फ है। प्लस अरबी में जो काउंटिंग है वो भी डिफरेंट है, वो है वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद मीन्स सिंगुलर, जमा मीन्स प्लूरल। बाकी सारी जबानों में इतनी ही चीजें हमारे पास होती है, सिंगुलर प्लूरल। बट अरबी में एक और चीज है, दैट्स ड्यूअल, कि दो, कोई भी चीज जो एक से ज्यादा होगी वो दो होंगी, और जो भी कोई चीज तीन या तीन से ज्यादा होगी, थ्री और मोर, उसे हम जमा की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो जमा में कम से कम तीन लोग होने चाहिए, उसे जमा कहा जाता है। एंड उससे ज्यादा भी जो होगा उसे जमा ही कहा जाता है। तो थ्री कम से कम होने चाहिए और उससे ज्यादा भी जमा होंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? जी। अब इसके बाद अरबी में आपने देखी होंगी अक्सर, अगर हम एक वर्ड, मुझे अक्सर हम एक तरीके से अल्फाजों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कलमुन, दैट मीन्स अ पेन। एंड देन हम कहेंगे कलमन, ऑल्सो मीन्स अ पेन, इसका भी माना पेन है। कलमिन, ये भी पेन है। तो कॉफ पे एक साइन है और लाम पे एक साइन है, एंड मीम जो है इसके साइन चेंज हो रहे हैं। तो मोन, मीन एंड मान, ये जो पहले दो लेटर्स हैं एंड इनके जो ये परमानेंट वाले साइन है, यानी हर एक जगह ये साइन सेम रह रहे, इन्हें हम कहते हैं हरकत। एंड जो ये चेंजिंग वाले साइंस है, इन्हें हम कहते हैं एराब। कई बार आप अल्फाज सुनेंगे अरबी में, एराब, हरकत। हरकत में हर एक चीज आती है, ठीक है। एराब भी इज अ पार्ट ऑफ अ हरकत, यानी ये जो एंड पर है ये भी इसकी हरकत है। मगर हरकत यूजुअली हम परमानेंट वाली साउंड्स को कहते हैं, और एराब हम जो चेंज हो रही है साउंड्स उनको कहते हैं। अब ये जो साउंड्स है इनकी भी एक पर्टिकुलर नाम है। हमारे पास पहला जो साउंड है वो इस तरह से है, इस, ये सिंबल है हमारा। देन हमारे पास नेम ऑफ, बाजी ये सभी लिख लेना। जी हाँ ये बस ये आप बता रहे हैं ना, ये सभी लिख लेना करती। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट में मैसेज भेजिए प्लीज। हाँ ओके। नेम ऑफ सिंबल है, एंड देन नेम ऑफ वर्ड या नेम ऑफ लेटर जिस पर ये सिंबल होगा। तो पहला जो सिंबल हमारे पास है ये एक इस तरह से टिल्टेड लाइन होती है और ये वर्ड्स के ऊपर आती है, ठीक है। इसे अरबी में कहा जाता है जम्मा। एंड जिस लेटर पे ये होगा उस लेटर को कहा जाता है मजमूम। ठीक है, जम्मा, उस लेटर को कहा जाता है मजमूम। एक और साइन है, ये भी वर्ड्स के ऊपर होता है, इसे कहा जाता है फतहा। एंड जिस लफ्ज पे ये होगा उस लफ्ज को कहा जाएगा मफ्तू। एंड जो लफ्जों के नीचे एक साइन होता है इसे कहा जाता है कसरा। और जिस लफ्ज पर ये होगा उसे कहा जाता है मकसूर।
क्लियर है यहाँ तक सबके लिए? आप ही आपने पहले एक बात बताई थी कि सिंगुलर चीज होगी तो उसको वाहिद कहते हैं, तो जो दो चीजें होती हैं उनको क्या कहते हैं? तस्निया। तस्निया। ता सा नून या बोलता। जी बोलिए। तो मुसन्ना भी जी कहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। 2019 जो भी आपने ये नाम रखा है, काइंडली मैसेज कीजिए चैट में। जी, लेटर को भी मफ्तू बोल सकते हैं, पूरे वर्ड को भी मफ्तू बोल सकते हैं, एक लेटर को भी मजमूम कह सकते हैं, पूरे वर्ड को भी मजमूम कह सकते हैं। अब कभी कभार होता है, अब ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये ड्युअल हालत में भी आ जाते हैं, सिंगल हालत में भी आते और ड्युअल हालत में भी आते, यानी दो होते सिमिलर साउंड्स। तो तब भी ये जम्मा ही है, ज्यादा से ज्यादा अलिफ नून जोड़ देंगे, जम्मा तान कहेंगे, फतहा तान कहेंगे, कसरा तान कहेंगे, बट अदरवाइज जमा भी कहेंगे तो उतना भी हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है। बट वर्ड को फिर भी मजमूम ही कहेंगे, उसके लिए कोई ये नहीं है कि अगर सिंगल साइन है या डबल साइन है तो उसको कुछ और कहेंगे, उसको वो मजमूम ही कहा जाएगा। एंड जिस पर इनमें से कोई भी साउंड होता है, ठीक है, इन जनरल इन तीनों साउंड्स को कहा जाता है, ये तीनों हरकतें है, ठीक है, ये है हरकत। तो किसी भी वर्ड पर इनमें से कोई भी होना, अब हमें नहीं पता है कि ये जम्मा है, फतह है या कसरा है, तो हम कहेंगे इस पे जी हरकत है, फिर हम उस वर्ड को कहेंगे मुतहर्रिक। मुतहर्रिक यानी इस लफ्ज पर हरकत आई है। कौन सी हरकत आई है? जम्मा आई है, फतह आई है, कसरा आई है, वो हमें नहीं मालूम, बट इस पे जी हरकत आई हुई है। डुअल को मुसन्ना भी कहते हैं, मगर मुसन्ना इसमें फाइल है, आप यहाँ पे वो यूज नहीं कर सकते, तस्निया कहा जाता है। वो विद इन अ सेंटेंस हम मुसन्ना का लफ्ज यूज करते हैं, इंडिविजुअली जब हम यूज करेंगे तस्निया का लफ्ज यूज करेंगे। और किसी ने पूछा था क्या जो आप लिख रही है ये हमें नोट डाउन करना? ऑफ कोर्स आप ये सारी चीजें एट अ टाइम मेमोराइज तो नहीं कर पाएंगे कि मैंने लिख लिया आपको मेमोराइज हो गया, आपको अपनी अपनी जगह ये चीजें लिखनी है। एंड नोटबुक मेकिंग इज अ गुड थिंग, जितना आप नोटबुक मेकिंग करेंगे उतनी आपकी लर्निंग जो है ना एनहांस हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ये सिंबल्स वाला पार्ट? Yes. अब जो ये ड्यूअल वाला पार्ट है ना, ये इनका ये डबल डबल होना, ठीक है, इसे हम तनवीन के नाम से भी जानते हैं, हरकत भी कहते हैं, तनवीन भी कहा जाता है। तनवीन तब हम कहते हैं जब ये ड्यूअल होते हैं, जब दो दो आए होते हैं, तब हम तनवीन कहते हैं। और जिस लफ्ज पे तनवीन आई होगी ना उसे हम मुतव्विन कहते हैं। मुतव्विन, ऑल्दो ये उतना यूज नहीं होता, तनवीन का लफ्ज यूज हो जाता है हमारी डिक्शनरी में, बट मुतव्विन का लफ्ज हम उस तरह से उतना यूज नहीं करते हैं। फिर कभी कभार क्या होता है, इस तरह से एक डब्ल्यू जैसा साइन होता है लफ्जों के ऊपर, एक डब्ल्यू जैसा साइन होता है, उसे हम कहते हैं शद्दा। और जिस लफ्ज पे होता है उसे हम कहते हैं मुशद्दद। तशदीद भी इसे कहा जाता है, तशदीद अक्सर उर्दू वाले यूज करते हैं तशदीद, मगर ये भी अरबी का ही लफ्ज है तशदीद। फिर अगर आप किसी पर कोई साइन ही ना हो तो वहां इस तरह से दाल जैसा या जीरो जैसा एक साइन होता है, इसको कहा जाता है सुकून। और जिस लफ्ज पे ये होता है उसको कहा जाता है साकिन, ठीक है। अब जो शद्दा है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मुतहर्रिक एंड अ सुकून। और जब शद्दा की ये जो दाल है ये इस तरह से था,
शद, फिर द। तो 2 लेटर्स ऑफ सेम जेंडर, ठीक है, एक ही जिन्स के 2 लफ्ज, पहला साकिन दूसरा मुतहरिक। मुतहरिक में जिसपे कोई भी हरकत हो, उस पे फतह, कसरा, जम्मा कोई भी हो सकती है। इसी को शद से रिप्रेजेंट किया जाता है और हरकत वही दी जाती है जो मुतहरिक वाले लफ्ज की है। ठीक है जी, यहाँ तक जी मैम। अनम्यूट करके भी आप लोग बोल सकते हो और चैट में भी लिखकर बता सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, बारकल्लाह फीक। देन वी हैव कि अरबी में आप लफ्जों को देखेंगे, एक तो डिफरेंट साउंड, जैसे हमने लिखा इस तरह से कलामुन, कलामिन एंड कलामन, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ये सारे पेन है। बट जब भी आप अरबी में कोई भी चीज देखोगे जो आप विदाउट अ सेंटेंस बोल रहे हो, वो इस तरह से आती है। ये है डिफॉल्ट वर्जन, ये डिफॉल्ट वर्जन है लफ्जों का। हम कभी भी अगर हमें पेन कहना होगा ना, हम कलमुन कहेंगे, कलमिन या कलमन वन वर्ड आंसर में नहीं आएगा कभी। तो कलमिन होना या कलमन होना जरूरी है उसके लिए कि लफ्जों के आगे पीछे कुछ हो जिसकी वजह से इनकी जो एराब है ये चेंज हो जाए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कलमुन जम्मा के साथ अल्फाज होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा तनवीनुन, मुतव्विनुन, शद्दतुन, तशदीदुन, सुकूनुन, साकिनुन, मुशद्ददुन, जम्मतुन, मज़मूमुन, फतहतुन, मफ्तूहुन, कसरतुन, मकसूरुन, मुतहर्रिकुन। तो हर जगह क्या दी है मैंने? जम्मा। वाहिदुन, तस्नियतुन, जमाउन। तो अरबी में इसी तरह से जम्मा के जरिए जब भी हम कोई भी लफ्ज लेंगे, कोई भी वर्ड लेंगे, बाय डिफॉल्ट उस पे क्या आएगी? जम्मा आएगी। मैम लेटर विद तनवीन को शायद मुनव्विन भी कहते हैं। नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं सुनी है। मुनव्विन नहीं होता, मुतव्विन होता है जो तनवीन वाले होते हैं। तशदीद वालों को मुशद्दद कहते हैं। अब जब हमने ये चीज देख ली, एक और चीज है जो हम अरबी में देखेंगे कि लफ्ज को भी कभार इस तरह से होता है कलामुन, और कभी कभार इस तरह से आता है अल कलामु। अल कलामु। तो सम वर्ड्स वो अलिफ लाम एक्सेप्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं अलिफ लाम मुअरिफा। यानी ये क्या बन जाता है? ये एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। और ये क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को अरबी में कहा जाता है नकीरा। नकीरा। तो कलम उनका जो ट्रांसलेशन है ना, दैट विल बी अ पेन। और अल कलम का जो ट्रांसलेशन है ना, दैट विल बी द पेन। एंड कलमुन में इट विल एक्सेप्ट तनवीन, तनवीन आएगी। अल कलमु में तनवीन एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारे पास मौरिफा आया, हमारे पास नकीरा आया। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। यस मैम। कोई सवाल? मैम जो आपने सिंगुलर से वो पहले पढ़ाया था ना, हमें ज्वाइन नहीं हो रहा था, हमने 5-6 मिनट्स लेट किया, तो आप वो रिपीट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। रिपीटेशन नहीं हो सकता जिगर, क्योंकि क्लास में और भी चीजें जो पढ़ानी है। मैंने बस इतना ये कहा था, स्क्रीन नाउन्स में अगर 3 पार्ट्स है, वर्ब्स, नाउन्स, सॉरी अरबी में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है। नाउन्स है, वर्ब्स है और हरूफ है। जो
नाउन्स एंड वर्ब्स के बगैर जो चीज बचती है वो हर्फ में कंसिडर की जाती है। एंड जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं दैट इज दुरूस लुगा अल अरबिया, मदीना अरबिक बुक नाम इसे इंग्लिश में जाना जाता है। एंड डॉक्टर फा अब्दुल रहीम ने इसे लिखा है। मदीना अरबी, मदीना यूनिवर्सिटी में भी यही किताब पढ़ाई जाती है। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना यही एक बुक पढ़ाई जाती है नॉन अरब्स को अरबी सिखाने के लिए। जी जज़ाकिल्लाह। अब हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है, आज। एंड उन्हीं वर्ड्स के बेसिस पर हम फिर बाकी चीजें सीखते जाएंगे। जबान सीखने के लिए जरूरी है कि आप एक वोकैबलरी सीखें। अगर आपके पास वोकैबलरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है कि ये चीज किस तरह से आती है, इस लफ्ज को ही नहीं पता क्या है, कैसे कहना है, तो सिर्फ रूल्स सीखने से कुछ नहीं होगा। तो 8 वर्ड्स में सिखाऊंगी। उनमें से एक कैटेगरी होगी मुजक्कर की। मुजक्कर मीन्स मैस्कुलिन, और दूसरी है मुअन्नस की। मुअन्नस मीन्स फेमिनिन। और अरबिक में यही 2 जेंडर्स हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। या तो कोई चीज होगी मुजक्कर में या कोई चीज होगी मुअन्नस में। प्लस हमारे पास आता है आकिल एंड गैर आकिल। इट्स नॉट अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग। आकिल में आते 3 ही कैटेगरीज, ह्यूमंस, एंजल्स और जिन्स। और गैर आकिल में हर वो चीज ह्यूमंस, एंजल्स के और जिन्स के बगैर जो बचती है, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, वो सब कुछ किस में आती है? गैर आकिल। तो ये ना सोचे कि एनिमल्स लिविंग है, बर्ड्स लिविंग है, ये भी आकिल में आएंगे, नहीं। अरबी में इस तरह से नहीं होता। वहां पे आकिल सिर्फ ह्यूमन, एंजल्स और जिन्स है, बाकी हर एक चीज गैर आकिल है। फिर एक और चीज है, जिसे हमारे पास है लफ्ज मूसा, और हमारे पास है लफ्ज मोहम्मद। इसे जब हम पढ़ेंगे मोहम्मदुन भी पढ़ सकते हैं, मोहम्मदिन भी पढ़ सकते हैं, और मोहम्मदन भी पढ़ सकते हैं। बट मूसा को इस तरह से आप चेंज नहीं कर सकते, इट विल ऑलवेज बी मूसा। तो ऐसे वर्ड्स जो चेंज नहीं होते, वो अपनी असली हालत भी बरकरार रहते, उनको हम कहते हैं मबनी। मबनी। एंड जो चेंज हो जाते उन्हें कहा जाता है मुअर्रब। मबनी और मुअर्रब। मबनी वो अल्फाज जो चेंज नहीं होते, मुअर्रब जिनके एराब चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? नो मैम। ये चीजें आप एक दफा अपनी जगह रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं ग्रुप में भेजूंगी। रिकॉर्डिंग्स जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो इंशाल्लाह जैसे ही सेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अवेलेबल कर दूंगी। क्योंकि तब तक मैंने देखा है कि फिर लोग जो है, वो स्टूडेंट्स जो है ना, वो ज्वाइन नहीं करते लाइव क्लास में, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। आकिल का मीनिंग जिसके पास अक्ल हो, गैर आकिल का मीनिंग जिसके पास अक्ल ना हो। कौन से जैसे वर्ड्स इंग्लिश में लिख दें? मगनी, मगनी नहीं है, मबनी है। मबनी। आधे घंटे की क्लास होगी डेली इंशाल्लाह, 6 से 6:30। लिंक जो है 5 मिनट पहले ही शेयर कर दिया करूंगी, ताकि ज्वाइन करने में आसानी हो। 6 बजे इंशाल्लाह बराबर शुरू किया करूंगी। 5 मिनट ज्वाइनिंग का टाइम होता है। और किसी को कोई सवाल? जी अब लिखे सो उसके कॉपीज रखते हो और इसमें ग्रुप में। समझ नहीं आया?
आप प्लीज मैसेज कर लीजिए। बाजी आप कल क्लासेस बोले ना लिख के वो सभी कॉपी से ग्रुप में रखते क्या फिर से करते हैं। ये सच में समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप कहेंगे जो आप नोट डाउन करेंगे वो आप ग्रुप में, आप स्टूडेंट्स ग्रुप में कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सनली शेयर करना चाहता है मेरे नंबर पे वो शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ पे चेक कर लूंगी कहाँ पे क्या गलती की गई है। मुझे एक क्वेश्चन करना था। ये जो मबनी का अपोजिट है मौरब, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो मबनी जो है वो चेंज नहीं होगा। मबनी का मीन्स कि एराब मतलब कभी चेंज नहीं होगा। मोरब का एराब चेंजिंग इन नेचर है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन इन अ सेंटेंस। अच्छा, मतलब वो एराब के बेसिस पे ही इनका क्लासिफिकेशन हुआ हाँ है। जी, एराब के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। कुछ का एराब चेंज होता है एंड कुछ का एराब चेंज नहीं होता है। जीनत शौकत, अच्छा, एराब सबसे पहले पढ़ाया गया, जो सबसे एंड के साउंड्स है, जैसे दुन दिन दन है मोहम्मद में, इनको एराब कहा जाता है, और बाकी के जो साउंड्स है उसे हरकत कहे जाता है। जी, और किसी का कोई सवाल? जज़ाकल्लाह। एनीवन, 6:30 पे क्लास ओवर हो जाएगी, अभी 3 मिनट्स है। अगर किसी को कोई सवाल है पूछ लीजिए, एनीथिंग, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, मेरे रिलेटेड, बुक के रिलेटेड, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। जी बोलिए। बाजी आप फर्स्ट में बुक बोले ना, बुक मोल लेना। हम्म, जी बाजी। उसका आपको पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ। मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। ओके बाजी। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो या एनी सजेशन कि मैंने तेज पढ़ाया, मैंने स्लो पढ़ाया, ज्यादा इंग्लिश जी अस्सलाम बाजी वालेकुम। आप थोड़ा जी सिस्टर जुवेरिया, आप लोग प्लीज हैंड्स रेज कीजिए। ही मेरे को पूछना था कि ये बुक्स अवेलेबल है कहीं भी या ये बुक ऑल ऑनलाइन ओवर द वर्ल्ड या कोई अवेलेबल स्टोर है। पे मिल जाएगा? ये बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। ओके ये ओके आपको जज़ाकल्लाह। अमेज़न पे भी मिल जाएगी, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। जी सिस्टर वहीदा, आप कुछ कहना चाहती है? नो मैम। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम कुरान समझ सकते हैं? नहीं। अरबी जो है ना, आप एक कोर्स करने के बाद 2 महीने का एटलीस्ट कोर्स करने के बाद आप नहीं सीख सकते कुरान पाक। हाँ, मेरे साथ जो स्टूडेंट 2 साल से पढ़ रहे हैं, उन्होंने इस पिछले रमजान जो है ना मुझे अपना फीडबैक दिया। वो मेरे साथ ऑलमोस्ट कुछ 2022 से पढ़ रहे हैं, एंड उन्होंने कहा कि मैम इस साल हमने जब कुरान पाक पढ़ा रमजान में, तो हमें तर्जुमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम 50% से ज़्यादा चीज़ें खुद से अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंड कर पाए। तो आपको जब भी हमें कोई चीज़ जो है ना सीखनी होती है, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर कोर्स होता है। जैसे कि ये मदीना अरबिक मेरे अंडर, मैं 2021 से पढ़ा रही हूँ अरबी ऑनलाइन, अब मुझे 3 साल से ऊपर हो गए। तो पहले तो मेरा तरीका ये है कि मदीना अरबिक का पार्ट 1 पढ़ाया जाए, जो कि नाउन्स पे बेस्ड है, एंड फिर मेरी एक वर्ब्स की बुक होती है। ये दोनों बेसिक में है। इसी तरह से पार्ट 2 नाउन्स, इसी मदीना अरबिक बुक का, एंड वर्ब्स वो मैं दूसरी एक बुक से पढ़ाती हूँ, दैट इज स्पेसिफिकली वो स्पेशली बेस्ड है नाउन्स पे। ये मेरा इंटरमीडिएट बैच है, एंड उसके बाद मदीना अरबिक पार्ट 3 एंड इसके नाउन्स एंड वर्ब्स एक और लेवल के, ये मेरा एडवांस लेवल है। एंड उसके बाद हम बलागह पढ़ते हैं, जिसमें कि हम सीखते हैं जिस तरह से आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं लैंग्वेज में, हालांकि सिंपल नॉर्मल वर्ड्स यूज किए गए होते हैं, मगर उसका मीनिंग क्रिटिसिज्म वगैरह का, तो वो हम फिर बलागह में पढ़ते हैं। बट जो कम से कम ये बेसिक का कोर्स कंप्लीट कर लेना, वो काफी कुछ कुरान पाक में अंडरस्टैंड कर पाता है एंड रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। नाउन्स का कोर्स मेरे अंडर जो है वो 6 मंथ्स का होता है,
एंड वर्ब्स का कोर्स जो है मेरे अंडर 4 मंथ्स का होता है। यू कैन ज्वाइन एनी वन ऑफ देम एट अ टाइम, मतलब आप चाहे वर्ब्स ज्वाइन करो पहले या नाउन ज्वाइन करो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नाउन समझ में नहीं आएंगे या वर्ब समझ में नहीं आएंगे। ये दो इंडिविजुअल चीजें, मगर जब तक ये दोनों नहीं करोगे तब तक लेवल 2 पे नहीं पहुंच सकते। सो कुरान पाक सीखने के लिए कम से कम इतना बेसिक का कोर्स यानी 1 साल की अरबी जो है ना वो पढ़नी जरूरी है उससे पहले। जी, और कोई कुछ कह रहा था? मैम, हेलो। जी हेलो जी बोलिए। मैम, इसको सीखने के बाद क्या हम अरबी बोल सकते हैं, या अगर कोई अरबी में कुछ बोल रहा है तो वो समझ सकते हैं? जो अरबी में बोलेगा वो आप समझ पाओगे, मगर अरबी बोलने के लिए जरूरी है कि सामने भी आपको कोई अरबी बोल रहा हो जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे। आप शीशे के सामने बैठकर अरबी करते रहेंगे तो उससे अरबी नहीं आएगी, अलबत्ता नहीं नहीं, जो अंडरस्टैंड लोग हो अरबी जाएगी। बोलते हैं अरबिक का जैसे, कोई वीडियो होगा, अरबिक का कोई लेक्चर होगा, वो अंडरस्टैंड हो जाता है। एक्चुअली एक्चुअली मैम, मैं सऊदी अरबिया में रहती हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग अरबी बोलते हैं और समझते हैं। आप उनके साथ बैठिए, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक्विजिशन के जरिए कि कौन सा वर्ड उसका क्या मीनिंग है वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा कैसे सीखता है कोई भी जबान, वो सुनता है, यस मैम। सुनकर वो रिपीट करता है, उसको तो कोई यस कोर्स मैम। नहीं कराया जाता। नहीं। ओके, जज़ाकल्लाह। आप इस कोर्स के बाद वर्ब्स भी पढ़ाएंगी। देखो ये कोर्स जो है ना 2 मंथ का ऐसे ही मैंने कोर्स लिया क्योंकि मैंने रिसेंटली परसों सैटरडे को मेरा नाउन्स का कोर्स कंप्लीट हो गया 6 महीने का, एंड मुझे उन लोगों को 2 महीने का रिवीजन कराना था। तो रिवीजन मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करती हूँ कि वो भी आए। तो 2 महीने के नाउन्स के कोर्स को आप इतना सीरियस नहीं लो कि इसके बाद आपको 6 मंथ्स का नाउन का कोर्स करना जरूरी है। 2 महीने का कोर्स करके आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये किताब अच्छे से पढ़ी। मैम, गैर आकिल का मतलब क्या होता है? ह्यूमंस, जिन्स और एंजल्स के बगैर जो भी बाकी मखलूक है उन्हें गैर आकिल कहते हैं अरबी में। गैर मीन्स नॉन, आकिल मीन्स विदाउट अ ब्रेन। आकिल मीन्स ब्रेन, गैर मीन्स नॉन, सो एनीथिंग दैट इज विदाउट अ ब्रेन इज गैर आकिल। बाजी, आप जी, पढ़ाई से पूरे नोटे ये व्हाट्सएप में रखते हैं? आप लिखे सब सभी? जो मैंने लिखा हुआ है वो ये मैं लिखा हुआ व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी पीडीएफ। अलबत्ता जो वीडियो कोर्स है वो जैसे ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अवेलेबल हो, तब तक। ओके बाजी, अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम। वालेकुम। बाजी, मुझे पूछना था कि हम लोगों ने नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं। दैट इज बेस्ट फॉर यू। अगर मैं अभी भी आज के टाइम पर मैंने 11th क्लास से अरबिक पढ़ी है, तो अगर मैं आज भी अरबी पढ़ूंगी और यही किताब पढ़ूंगी मैं स्टिल नोट्स बनाऊंगी। तो नोट्स बनाना कभी ये नहीं है कि हमें बनाना है या नहीं बनाना, ये हमेशा बनाने हैं एंड हर एक चीज लिखनी है। ठीक है, अभी आप अब हमें बेसिक पढ़ाएंगी नाउन और वर्ब को 2 मंथ्स के अंदर। 2 मंथ्स में मैं बेसिक नाउन्स जो है ना उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। इसमें उतनी एक्सटेंसिव ठीक है, प्रैक्टिस उसमें नहीं होगी। वर्ब्स नहीं होंगी, जी, उसमें वर्ब्स नहीं होंगी, बस नहीं नाउन नहीं, होंगी। इसमें वर्ब्स नहीं है। ठीक है। 1 ईयर का कोर्स नहीं है मेरा, एक कोर्स है नाउन्स का 6 महीने का, वो कंप्लीट हो जाना उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करती हूँ वर्ब्स के लिए, वो 4 महीने पर का हो जाता है। पर कभी बाजी, कभार। आपको जी, थोड़ा देखें, बहुत सारे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पहले भी कोर्स किए होंगे, पर मेरा तो इनिशियल है, मतलब मेरा तो कुछ भी नहीं आता मुझे अरबी का। अगर आप अभी तो अनम्यूट कर रही है, मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ। जी जी अगर आप अभी अनम्यूट कर रही है, कोई क्वेरी पूछ रही है, मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ ना। इसी जी जी तरह से जब मेरी क्लास में होते ना स्टूडेंट्स, जो जी। बच्चा अनम्यूट करेगा, क्योंकि इल्हाम तो मुझे आएगा नहीं खुद से कि किसी को समझ में नहीं आया, मैं हर एक पॉइंट पे रुकती हूँ टॉपिक अच्छा। कंप्लीट होने के बाद और पूछती हूँ समझ में आया या नहीं। तो जब आप अनम्यूट करेंगे और कहेंगे मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरा फोकस आपकी तरफ चेंज हो जाएगा। जब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा ना, मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। फिर चाहे 4 महीने का ठीक है। कोर्स 5 महीने का हो जाए, हर एक जज़ाकल्लाह स्टूडेंट को जी। समझ में आना चाहिए, बट उसके लिए जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट कम्युनिकेट करे। इंशाल्लाह। मैम, मुसद्दत क्या है? मुशद्दद मीन जिसपे शद होती हो, जिसपे वो डब्ल्यू वाला साइन हो, उसको मुशद्दद कहते हैं। मैम, आपने क्या बोला? फिर से उसका नाम बाजी, बोलिएगा। मुशद्दद जिसपे डब्ल्यू वाला इंशाल्लाह। साइन होता है।
मैं PDF शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। मैम ये क्लास काफी देर की स्टार्ट हुई है? 6 बजे स्टार्ट 6 हुई, बजे का आधा टाइम घंटा था? हो गया जी। तो मैं तो 6 बजे ही ऑनलाइन हुई हूँ, तो आप पाकिस्तान बाजी से? इंडिया का 6 बजे, बाकी कंट्रीज का आगे पीछे हो जाएगा। हमारे पास बस अभी 1 ही मिनट है इस क्लास के लिए। बोलिए जिसको क्या कुछ बोलना है। बाजी बेसिक्स बोले ना आप पूरा, हम्म तो ये बेसिक का तो स्टार्टिंग से आता ना फुल है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? हाँ ओके बाजी। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? बाजी अस्सलाम फोटोज वालेकुम। किताब के फोटोज रख सकते नहीं है ऑनलाइन में? आप मुझे प्लीज ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ऑफलाइन मैसेज मिलते वो? वो ऑनलाइन भी मिलती है, वो ऑफलाइन भी मिलती है। ओके तो बाजी। बाजी जिन